घर घर आयुर्वेद की सीरीज में हमने पंच महाभूतों के बारे में जान लिया था और पंच महाभूतों से कैसे त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ का निर्माण हुआ है इसके बारे में हमने समझ लिया था। साथ ही साथ वात पित्त कफ की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया था, कौन कौन से गुणधर्म रखते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वात पित्त कफ यानी त्रिदोष के हमारे शरीर में डोमिनेंट प्लेस कहाँ कहाँ है, यानी कि डोमिनेंट स्थान कहाँ कहाँ है। साथ ही साथ अवस्था के अनुसार यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस समय कब कब ये डोमिनेंट रहते हैं, कौन कौन सा दोष किस समय अधिक डोमिनेंट रहता है, अपने प्रभुत्व समय में रहता है। फिर उसके बाद काल के अनुसार यानी कि काल, सुबह शाम दोपहर, इस तीनों समय भी अलग अलग दोष अलग अलग डोमिनेंसी में रहते हैं, यानी कि किसी एक विशेष समय में कोई एक दोष ज़्यादा प्रबल रहता है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। वात पित्त कफ ऐसे तो संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहते हैं, परंतु महर्षि चरक ऐसा कहना है कि कुछ इसके प्रभुत्व स्थान होते हैं। जैसे छाती से ऊपर सिर तक, छाती से लेकर सिर तक जो पूरा जो डोमिनेंट प्लेस होता है वो कफ का होता है। यहाँ जो भी रोग होते हैं अधिकतर जो रोग होते हैं वो कफ से जनित होते हैं। ऐसे तो वायु ऊपर की ओर बढ़ जाए तो ऊपर आके वायु के रोग कर सकती है, या पित्त को ऊपर लेके आ जाए वायु तो वो पित्त जनित रोग कर सकती है। लेकिन अधिकतर जो स्थान माना जाता है वो कफ का ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो भी आपको रोग होते हैं बेसिकली, जैसे साइनस की समस्या हो गई, कफ हो गया, या इन्फेक्शन, म्यूकस, ऐसी जितनी भी समस्या हो गई, या फिर आंखों के आगे मोतियाबिंद वगैरह, सिर भारी, मंद सिर, पागलपन, या फिर बिल्कुल मंद बुद्धि जो समस्या होती है, मेंटली जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सभी जो होते हैं कफ के रोग माने जाते हैं। तो अधिकतर सिर से जो छाती से ऊपर होता है वो कफ के रोग होते हैं। फिर ऐसे ही छाती से नीचे चले और नाभि के मध्य, छाती से लेकर नाभि तक यानी कि जो मध्य वाला पार्ट होता है ये सभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आता है, यानी कि यहाँ सभी पाचन की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर जो भी जूस वूस सेक्रेशन होता है उनसे हमारे शरीर का जो अन्न होता है वो पचता है, या फिर जो भी खाना होता है वो पचता है। तो ये सभी पित्त के स्थान है, यानी कि यहाँ पर पित्त का प्रभुत्व रहता है। जो भी पाचक रस होते हैं वो पित्त को ही डिनोट करते हैं। तो जो भी यहाँ रोग होते हैं जैसे एसिडिटी, तेजाब, खट्टी डकारें, ये सब जो भी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, इसके अधिकतर रोग करती हैं वो पित्त ही करता है। तो इसलिए जो इसका जो प्रभुत्व स्थान होता है पित्त का, वो छाती से नीचे और नाभि के मध्य में माना जाता है। फिर नाभि से नीचे पूरा पैर के अंगूठों तक यह वात का स्थान होता है। यहाँ पर वात प्रबल रहता है। जो भी यहाँ कार्य करता है रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि हमारे एनस, गुदा मार्ग से रिलेटेड रोग, इंटेस्टाइन से रिलेटेड रोग, वायु के रोग, गैस बनना, काफ़ी ज़्यादा कब्ज होना, ऐसी जो भी समस्या होती है ये सभी वात के रोगों से होती है, नहीं वात के कारण जो ये रोग होते हैं। तो नाभि से नीचे जो स्थान माना जाता है वो वायु का डोमिनेंट प्लेस माना जाता है। तो इस तरह से 3 जगह पर डिवाइड कर दिया गया है, छाती से ऊपर कफ को, और मध्य का जो एरिया है यानी कि छाती से नीचे नाभि तक वह पित्त का स्थान है, और नाभि से नीचे पूरा पैर तक वो वायु का स्थान है। ऐसे ही काल की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक यानी पूरे 24 घंटों के अंदर 2 बार इनका स्थान आता है, यानी कि 2 बार प्रभुत्व होते हैं ये। कैसे? जो दिन के 12 घंटे होते हैं उसमें जो शुरू का समय होता है, यानी कि जब रात्रि खत्म हो रही होती है और सुबह शुरू हो रही होती है, तो उस समय वायु जा रही होती है और कफ शुरू हो रहा होता है। तो दिन के जो 12 घंटे इनमें 4-4 घंटे आप लगभग मान लीजिए कि जैसे शुरू के दिन के 4 घंटे हैं वो कफ के होते हैं, मध्य के दोपहर के 4 घंटे जो पित्त के होते हैं, और अंत के यानी कि शाम जब हो रही होती है दोपहर से शाम तक के जो 4 घंटे लगभग होते हैं वो वायु के होते हैं। ऐसे ही फिर रात्रि में भी, रात्रि जब शुरू हो रही होती है तो प्रथम पहर में ही कफ शुरू हो जाता है, मध्य में होता है पित्त, और अंत में यानी कि जब सुबह हो रही होती है रात्रि खत्म हो रही होती है वो समय होता है वायु का। तो इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि रात्रि में कहा जाता है गुरु आहार नहीं सेवन करना चाहिए, केला वेला ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं वो रात्रि का प्रथम पहर ही होता है जब कफ डोमिनेंट होता है। तो उस समय जब हम गुरु आहार करेंगे, खट्टी वट्टी चीज़ें खाएंगे, तो एक तो प्रबल हुआ कफ उस समय, और कफ जनित हमने चीज़ें खा ली, जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें खा ली, तो क्या होगा कि शरीर में गुरुता आ जाएगी, कफ ज़्यादा बढ़ जाएगा और कफ जनित रोग हो जाएंगे। तो इसके पीछे यही लॉजिक है कि हम रात में गुरु आहार, केला वेला, या फिर जो ठंडी चीज़ें हो गई या खट्टी चीज़ें हो गई इसलिए नहीं खानी चाहिए। फिर ऐसे ही जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है वो वायु का होता है। तो जो हमारा पेट साफ होने की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी इसीलिए होती है, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले हमें पेट साफ कर लेना चाहिए। वो काफ़ी आसानी से होता है, इसलिए होता है कि उस समय वायु जा रही होती है। वायु जब जा रही होती है, शरीर से निकल रही होती है, तो वो प्रेशर लगाते हुए मल को भी शरीर से बाहर निकाल देती है बड़ी सरलता से। लेकिन फिर जैसे जैसे कफ आ जाता है, म्यूकस आ जाता है, फिर उसके बाद दोपहर हो जाती है, पित्त आ जाता है, तो वो उसे सुखाने लगता है।
तो उस समय जब आप मल त्याग करेंगे तो उतना ईजिली या इतना सुखपूर्वक नहीं होता है। तो यही कारण होता है कि सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में मल इत्यादि त्याग कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं अवस्था की। अवस्था जब बालक होता है तो उसके शरीर का विकास हो रहा होता है, और जितने भी जो गुण सुने हैं आपने कफ के बारे में, यानी कि कफ के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफ़ी स्लो होता है, धीमा होता है, मंद होता है, गुरु होता है, भारी होता है, आलस स्वभाव होता है जिसके अंदर कफ ज़्यादा होता है। तो बच्चों को भी आपने ऐसे ही देखा होगा, वो काफ़ी धीरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उछल कूद वगैरह नहीं करते हैं, बड़े आराम से। जो बचपन में जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं कुछ शुरू के सालों तक, महीनों तक, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। इसलिए सोते हैं क्योंकि कफ का गुण है आलस्य स्वभाव, मंद, गुरुता, भारीपन, उसके शरीर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस समय जो कफ धातु होती है शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, क्योंकि विकास के लिए ही कफ का कार्य होता है। कफ का कार्य होता है शरीर का विकास करना। तो उस समय बचपन में पैदा होने से लेकर कम से कम 12-13 साल तक कफ डोमिनेंट रहता है। फिर 14-15 साल के बाद शुरू हो जाता है पित्त। पित्त जो चलता है 40-1 साल के आसपास। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है इसका, लेकिन हाँ एक अनुमान माना जाता है। तो 40-1 साल के आसपास तक चलता है, जब आपके शरीर में गर्मी, ऊर्जा, तेज, बल ये सब रहता है। ये सभी पित्त के गुण हैं। आप थोड़े गर्म स्वभाव के हो जाते हैं, कड़क स्वभाव के हो जाते हैं, कुछ भी कर गुजरने की चाहत हो जाती है। मतलब जवानी तो जवानी होती है ना, आग होती है जिसे कहते हैं। तो पित्त आग को ही डिनोट करता है। तो मध्य में पित्त रहता है। फिर अंत में जब 40-50 के बाद आगे चले जाते हैं फिर वायु प्रबल हो जाती है। वायु प्रबल हो जाती है तो वायु क्या गुण है? हल्का बना देती है, शरीर को बीमार कर देती है, रोगी बना देती है, क्रश कर देती है, शरीर तोड़ देती है, दर्द इत्यादि जैसी समस्याएं जो कि बुढ़ापे में होती हैं वो सभी आपको दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से अवस्था के अनुसार इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है डोमिनेंसी के हिसाब से। तो उम्मीद है आपको वात पित्त कफ के शरीर में काल के अनुसार और अवस्था के अनुसार ये सभी डोमिनेंस प्लेस समझ आ गए होंगे। आगे की वीडियो में हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। वायु के प्रकार भी होते हैं, पित्त के भी प्रकार होते हैं और कफ के भी। तो एक एक के ऊपर एक एक वीडियोज आएंगी, यानी कि वायु क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या कार्य करती है, ऐसे ही पित्त और कफ भी। तो आगे की वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं सादर, नमस्ते।